नमस्कार। क्लास 6 सोशल साइंस आप विद्यार्थियों को हॉलीडे होमवर्क दिया गया है। ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। हालांकि इसकी वीडियो भी आपके पास भेजी गई है और क्लास में भी आपको बताया गया था। फिर भी मैंने प्रयास किया कि चलो क्यों नहीं, आप छोटी क्लास हैं इसलिए इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कि आपने कैसे क्या करना। देखिए आप क्या करेंगे, पहला है डेफिनेशन देनी है 1 लाइन आंसर में। कुछ शब्द दिए गए हैं या कुछ टर्म्स हैं उनकी। तो आप क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी लोकेटिंग प्लेस। ठीक है। तो ऐसे आप सीरियल वाइज उनको लिख देंगे। ये 12 पॉइंट हो जाएंगे आपके। जैसे पहला पॉइंट हो गया मैप, सामने उसकी डेफिनेशन, फिर कंपोनेंट ऑफ मैप्स, कार्डिनल डायरेक्शन, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, इक्वेटर, मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, IST, GMT, आइडियल। ज़्यादा बड़े उत्तर नहीं लिखने इसके, ये सामने छोटे उत्तर आपने देने। जैसे मान लो GMT है तो ग्रीनिच मीन टाइम हो गया, आइडियल है इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया जो 180 डिग्री लैटिट्यूड होता है, लॉन्जिट्यूड होता है। जैसे मैप है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया होता है। कंपोनेंट ऑफ मैप्स है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल ये होते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो यानी आपने स्मॉल आंसर देने हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, इसमें काफ़ी आपको मदद रहेगी आपकी बुक से कवर करते हुए। ठीक है। ऐसे ही सेकंड चैप्टर दिखाता हूँ। सेकंड चैप्टर में भी ऐसे ही आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं। तो उनमें ये हैं ओशंस, कॉन्टिनेंट, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, सी, बे, गल्फ, फ्लोरा, फना, सुनामी, ओलंपिक गेम फ्लैग, आइलैंड और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। तो इनके स्मॉल आंसर देंगे। जैसे ओशन जो है एक लार्ज वाटर बॉडी होती है अर्थ पे। कॉन्टिनेंट एक लार्ज बॉडी होती है लैंड। ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर इक्वेटर से नॉर्थ का पार्ट होता है, साउथ हेमिस्फीयर इक्वेटर से साउथ का पार्ट होता है। तो ऐसे आप इनको कवर करते चले जाएंगे। ठीक है। अब ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। ठीक है। तो आप वीडियो से कवर कर सकते हैं और मैं जो आपको एक लिंक भेजा गया है उसमें भी सॉल्यूशन का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर PDF फाइल भी आपकी खुल जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही आप चैप्टर नंबर 3 करेंगे। इसमें जैसे जो पूछे गए हैं पॉइंट या वर्ड्स टर्म्स के रूप में, अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, माउंटेन, माउंटेन होती है ऐसे ऊंचे स्थान जो ऊपर से जिसकी स्लोप स्टीप होती है। प्लेट्यू यानी हाई लैंड, इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं, जो ऊंचे होते हैं और ऊपर से समतल होते हैं। देन आता है प्लेन जो ऑलमोस्ट समतल होते हैं। ठीक है। देन प्रिसिपिटेशन, हिमालय, आल्प्स, एंडीज। ठीक। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लांस, अनाईमुडी। ठीक। तो इनके स्मॉल आंसर आप देंगे। जैसे मान लो हिमालय है, ये इंडिया के नॉर्थ में या एशिया में एक माउंटेन रेंज है, यूरोप में आल्प्स माउंटेन रेंज है, एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, कंचनजुंगा इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है। इसी प्रकार से माउंट एकांकागुआ ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, माउंट ब्लांस आल्प्स पर्वत की हाईएस्ट पीक है यूरोप में, और अनाईमुडी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ऐसे आपने उत्तर देने छोटे छोटे। देन मॉस, लाइकेन, गंगा, टेरेंस, वैली, बछेंद्री पाल, अनुरिमा सिन्हा, ये 2 वे है लेडीज़। ये एक इंडिया की फर्स्ट लेडीज़ थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, और अरुणिमा सिन्हा फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट थी जो यानी जिसके पैर नहीं था, पैर कट गया था इसका, और फिर भी ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी। ठीक है। इसके साथ साथ इसने दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पर भी चढ़ाई की है। ऐसे ही लैंडस्लाइड यानी मिट्टी का खिसक जाना, एवेलांच बर्फ़ का खिसक जाना, क्लाउड बरस्ट। ऐसे ही चोमुलुंगा, चोमुलुंगा होता है माउंट एवरेस्ट का तिब्बतन नेम। ऐसे ही सागर माथा ये होता है नेपाली नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट। फिर तिब्बत प्लेटू, छोटा नागपुर पठार। फिर कुछ आपसे फॉल पूछे, विक्टोरिया फॉल, होंडेरू फॉल, सी लेवल, कॉन्फ्लुएंस। ठीक है। थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ये 3 डेजर्ट आपसे पूछे गए। ठीक। तो ऐसे आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। इस तो ये हो गए आपके तीसरे चैप्टर से। ऐसे ही चौथे चैप्टर से आपने जो कवर करने हैं उनमें हिस्ट्री क्या होती है, जियोलॉजिस्ट क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, फॉसिल एरा, गार्गियन कैलेंडर, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, गौतम बुद्धा, टाइम लाइन,
इसी प्रकार से डिकेड्स, सेंचुरी, मिलेनियम, हिस्टोरियन, होमोस्पीशियस, फर्स्ट क्रॉप, जैसे जो हमने बोई थी ह्यूमन बीइंग ने, वीट थी और बार्ले। ठीक है, तो इनके बारे में आपने एक लाइन में आंसर देना है। हैमलेट स्मॉल सेटलमेंट होती हैं। ऐसे ही हिस्ट्री में चैप्टर 4-5 है, इसमें आपने ये 11 शब्द लिखने थे। ठीक है, शब्द लिखोगे, सामने ये आंसर आपकी मदद करेंगे। जैसे इनहेबिटेंट है, ऋग्वेदा है, प्रयाग ज्योति है, महाभारता है, जिम्बूद्वीपा है, सम्राट अशोका है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंद है, इंडी के है, विंदु है, ह्योनसांग है। ठीक है, तो इनको एक एक लाइन में आप उत्तर लिखते चले जाएं, तो काफ़ी सारी मदद आपकी यहाँ से हो जाएगी। फिर मैंने आपको दिया था कि आपने कन्वेंशनल जो साइन होते हैं उसके ऊपर एक चार्ट बनाना है। तो चार्ट कैसे बनाओगे वो मैंने यहाँ पर आपके लिए सैंपल छोड़ दिया है, इसको देख के आप सैंपल बना लेंगे। ठीक है, एक A4 साइज़ का वाइट पेज ले लो, आपकी बड़ी कॉपी में मिल जाएगा रजिस्टर में, तो उसमें इसको बना लेना। ठीक है, अगर वो ना मिले वाइट शीट तो आप लाइनदार शीट पे भी बना सकते हैं। बस करना क्या है, 4 कॉलम बना लेना, एक कॉलम में नेम, सामने उसका सिंबल, फिर उस नेम, जैसे ये रिवर हो गया, इसके सामने ये सिंबल हो गया। तो ऐसे आप ये करते चले जाएं। ये सारे कन्वेंशनल साइन जो यहाँ पर दिए गए हैं यही आपने बनाने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट काम आपको दिया गया था क्रॉसवर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लेंगे, ये आपकी बुक में है पेज नंबर 40 पर। ठीक, पेज नंबर 40 पे ये है, इसमें से आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, या तो आप पेंसिल से इसको बना लेंगे, अपनी बुक में इसको बना लेना जहाँ पर भी आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे, और या फिर इसकी फ़ोटोकॉपी भी आप निकलवा सकते हो। आपकी बुक में ये पेज नंबर 40 पर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, देखिए ये है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब कि आपने यहाँ सामने उत्तर देने, जैसे ये पॉइंट आप देखोगे ना, पहला पॉइंट, तो पहला यहाँ से शुरू होगा और इधर चलेगा, ये अक्रॉस होते हैं। फिर आता है डाउन, यानी आप सेकंड पॉइंट पढ़ोगे तो उसका उत्तर आएगा नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है अबेंडेंटली प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन, OXYGEN। तो ये यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से सेकंड पूछता है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द अर्थ, तो लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, तो जी ये ऑलरेडी आएगा, तो ग्रीनलैंड ऐसे आप बनाते चले जाओगे। ठीक है, तो ये आपका जो क्रॉस वर्ड है कंप्लीट होता चला जाएगा। देन तीसरा क्वेश्चन पूछता है ए लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड मास, तो लार्ज एक्सपेंस क्या होता है, वो होता है कॉन्टिनेंट, CONTINENT हो गया। तो ऐसे ही अब फोर्थ पे पूछता है डाउन की ओर, ए ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वे फॉर्म द ओशन, तो ये हो जाएगी सुनामी, T ऑलरेडी आ गया, SUNAMI। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे, कह रहा है फिफ्थ दी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ से शुरू करेंगे AUSTRALIA। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉसवर्ड में फिफ्थ पे। छठे पे कह रहा है लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ द विच इंडिया इज ए पार्ट, वो हो जाएगा यूरेशिया। ठीक है, EURA ऑलरेडी है, तो SIA। ठीक है, हो गया क्रॉसवर्ड कंप्लीट। फिर आएगा सेवन्थ पे द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, तो ये होते हैं पैसिफिक ओशन आएगा, पैसिफिक, PACIFIC। ठीक है, पैसिफिक हो गया। अब आठवें पे पढ़ना है मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ द ओशन, तो ये आ जाएगा प्लास्टिक, PLA ऑलरेडी है, PLASTIC हो गया। नाइन्थ पे करना है लैंड मास बट नॉट ए कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय द सी और ओशन, तो ये होते हैं आइलैंड। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे ISLAND। अब लास्ट बच गया दी कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, वो है
अंटार्कटिका। तो ए ऑलरेडी है इसमें, ANTARCTICA हो गया। तो ऐसे आपका ये जो क्रॉस वर्ड है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपने या तो पेंसिल से बना लियो या फिर फोटोकॉपी करके इस पर चिपका के और इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको काम दिया गया था कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री पे चार्ट बनाना। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपकी बुक में पेज नंबर 67 पर ये दिया गया है, या तो ये वाली पिक्चर जो है इसको सेम टू सेम आपने अपनी नोटबुक में जहाँ हॉलीडे होमवर्क करोगे वहाँ पर इसको बना देंगे। या फिर दूसरा तरीका है, आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल के रूप में। मैंने आपके लिए एक टेबल भी बना दी है, आप चाहो तो ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेना। एक में ऊपर हेडिंग आ जाएगा सोर्स ऑफ हिस्ट्री, फिर एक सब टाइटल आ जाएगा मेन कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी और फिर उसकी एग्जांपल या डिटेल। तो आप इसको देख के ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट आता है, आपसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि पेज नंबर 83 है आपकी बुक में, उस पर देख कर टेबल बनानी है इंडिया के वेरियस नेम पर। ये चैप्टर 5 से रिलेटेड है। अब वहाँ आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है आपका दिया गया होगा, ये वाला हिस्सा जो है खाली होगा। तो यहाँ पर आपने नाम भरने हैं। तो ये आप टेबल अपनी नोटबुक में बना लोगे। पर्शियन में इंडिया को कहते हैं हिंद, ग्रीक में इंडिके, लैटिन में इंडिया, चाइनीज में विंतु, अरेबिक में हिंदुस्तान, इंग्लिश में इंडिया और फ्रेंच में इंडे। ऐसे ही नेक्स्ट आपको काम दिया गया था कि आपने नाम लिखने हैं कॉन्टिनेंट के और ओशन के अकॉर्डिंग टू साइज़। तो आप दो बना लेंगे कॉलम, एक में कॉन्टिनेंट हैं जो अकॉर्डिंग टू साइज हैं और एक में ओशन है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही ओशन में पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। ऐसे ही फिर आपसे एक कहा गया है कि वर्ल्ड मैप पे आपने कॉन्टिनेंट और ओशन दिखाने हैं। तो आप क्या करेंगे, एक मैप लेना वर्ल्ड का। ठीक है, पॉलिटिकल मैप ले लो, नहीं तो फिजिकल मैप मिल जाए तो वो ले लो। ठीक है, तो कोई भी मैप मिल जाए, पॉलिटिकल हो या फिजिकल, उसमें आप बनाएंगे। जैसे ये हो जाएगा, यहाँ पर एशिया लिख देना, यहाँ पर अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये फोर्थ साउथ अमेरिका, ये है अंटार्कटिका, यहाँ पर है यूरोप और ये है ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार से ओशन दिखाने हैं। ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर दोनों तरफ लिख सकते हो, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन और फिर आर्कटिक ओशन। तो ये आप दिखा दोगे। देन आपसे पूछा गया कि भारत के मानचित्र पर नेबरिंग कंट्री। तो जब वर्ल्ड का मैप खरीदने जाओ तो साथ में एक इंडिया का मैप भी खरीद लेना, जिसमें आप दिखाएंगे भारत के नेबरिंग कंट्री। वेस्ट की ओर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पॉलिटिकल मैप खरीद लेना, उस पर ये बाउंड्रीज भी मिल जाएंगी। देन नॉर्थ में नेपाल, भूटान और चाइना। ईस्ट की ओर म्यांमार और बांग्लादेश। साउथ की ओर श्रीलंका और मालदीव, ये मालदीव है। साथ में कहा गया है कि इसी में आपने वाटर बॉडीज़ भी दिखानी जो इंडिया को कवर करती हैं। तो उसमें क्या दिखाओगे, देखिए ईस्ट की ओर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल लिख दोगे। ठीक है, वेस्ट की ओर अरेबियन सी, ये भारत के वेस्ट में है। ठीक है, और साउथ की ओर इंडिया के वो हैं इंडियन ओशन। तो ये आपने तीनों नेम लिख देने हैं। देन आपसे पूछा गया कि आप एक लिस्ट बनाओगे जिसमें स्टेट कैपिटल और यूनियन टेरिटरी और उसके हेड क्वार्टर हों। तो आप ऐसे बना सकते हैं, एक तरफ स्टेट लिखिए, एक तरफ उसकी कैपिटल, और इनको कंप्लीट करते चले जाइए। ऐसे ही जब स्टेट कंप्लीट हो जाए तो फिर यूटी दिखाओगे और उनके हेड क्वार्टर या कैपिटल लिखोगे, जो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। स्टेट 28 हैं, 28 प्लस 8 यूटीज हैं, टोटल 36 हो गए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट लिस्ट आप बनाओगे। इसके साथ साथ आपने अपने जो कि बुक है, नोटबुक है, उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको रिवाइज कर लेना है। जैसे ही समर ब्रेक ख़त्म होता है तो फिर आपका पीरियोडिक 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ऐसे ये वीडियो आपकी मदद करेगी आपके होमवर्क को कंप्लीट करने में। एकदम सारा काम नहीं करना है, आपकी काफ़ी लंबी छुट्टियां हैं, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा काम डेली करेंगे, राइटिंग साफ़ सुथरी करेंगे। ठीक है, फिर भी कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट्स करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।